यहाँ पर? ये तो सब चावल, केजरीवाल को भी थप्पड़ जूते पड़ते थे, जब विजयी हो गए तो अब कोई ने जूता मार रहा, ना कोई चप्पल मार रहा, ना कोई कुछ मार रहा है। मार रहा कोई? अब तो नहीं मार रहा ना है? तो कन्हैया अगर पीटने वाला काम करेगा तो वो भी जूता खाएगा। अभी फिलहाल कोई मारा नहीं है उसको, ये तो चापलूसी वाली बात है सब एक। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कन्हैया कुमार तो पिटने योग्य है। जो आप नीचे आ जाइए थोड़ा सा। इसको कह रहा है टुकड़े टुकड़े होंगे, काय का हिंदुस्तानी रह गया वो, उसको तो और एक दिन 50 थप्पड़ लगना चाहिए। टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर है, इन्होंने कभी भी हिंदुस्तान के भले के बारे में तो कभी सोचा नहीं है। अब एक आदमी आया, उसने भले के लिए करा है, इतने हाईवे बनाए, डेली रोडें बन रही हैं, डेली नए नए हाईवे बन रहे हैं। कौन करवा रहा है? सब मोदी जी करवा रहे हैं। मोदी जेल में क्यों नहीं है? मोदी सरकार सही है और केजरीवाल गलत है, जब तो जेल में केजरीवाल। तो ये बोलते हैं ना मोदी सत्ता में इसलिए जेल में नहीं है, मोदी के जो है खिलौने हैं ईडी सीबीआई, मोदी अपने इशारों पे। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, कोई खेल खिलौना नहीं है प्रशासन, ठीक है? प्रशासन भी कुछ सोच समझ के जाती है, ठीक है? 6 महीने हमारे देश को खाएंगे राहुल जी, फिर 6 महीने खाएंगे केजरीवाल जी, फिर 6 महीने खाएंगे हमारे लालू जी, फिर और भी ऐसे ही। आप जानते हैं क्या होता है। इनकी खुद की यूनिटी आपको नजर नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल भी कोई यूनिटी नहीं है। आप बताएं, 6-6 महीने के लिए हम किसी को प्रधानमंत्री बनाए, उससे अच्छा है ना मोदी जी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कह रहे हैं कन्हैया कुमार जीत रहा है। नहीं, कन्हैया कुमार को तो कोई जानता ही नहीं है, सिर्फ मनोज तिवारी। पढ़ा लिखा बता रहे हो उसे? नहीं, वो तो कह रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे बोल रहे थे, पर इनको कोई वोट नहीं देगा और ये जीतने वाले भी नहीं है, सिर्फ मोदी जी आएंगे। केजरीवाल कैसे लगते हैं? मुझे तो बुरा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। हाँ, मुझे नहीं अच्छा, क्यों? मेरे को कोई सुविधा नहीं है, सबको सुविधा है, तो हमें कोई लेना देना थोड़ा ना है। आप उनके ऑफिस में ये कांड हुआ तो वहाँ बीजेपी कहाँ पहुँच गई, ये बताइए। बीजेपी का षड्यंत्र बता रहे हैं ना वो लोग। कैसे हो गया? अगर हम आपके मकान में जाते हैं, आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार करते हैं, तो यहाँ पर गैर आदमी कैसे पहुँच जाता है? और आप लोग यहाँ जमा हैं इतनी धूप के अंदर भी, ऐसा क्या है प्रधानमंत्री मोदी में जो आप इतनी गर्मी में खड़े हैं? अरे मोदी जैसे, ऐसे मोदी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, बहुत बढ़िया नेता है। अच्छा, हाँ जी, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। नहीं कर सकता ऐसा, बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने। ऐसे होते हैं तो हर किसी में दिमाग बराबर नहीं होता है ना, एक में होता है। हाँ जी, दिमाग किस में नहीं है? जो किसी में नहीं होता है, जैसे ये मोदी ने ऐसे काम करे हैं, ऐसा कोई नेता नहीं कर सकता जिनने करे हैं। और हम तो अब मजदूर आदमी हैं, सफेदी का काम करते हैं, बंद करके मोदी जी को देखने आए हैं। अच्छा, हाँ जी, अपने सफेदी का काम रोक कर आए? हाँ जी, हाँ करते हैं हम, उसे बंद करके हम मोदी जी को देखने आए हैं गर्मी में। अच्छा, तो क्या बोला आपने जिनके घर सफेदी कर रहे थे कि अभी मोदी को देखने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, आपने बोला मोदी जी को देख कर आते हैं, हाँ तो वो मान गए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, केजरीवाल कैसे लगते हैं आपको? वो भी ठीक है अपनी जगह। हाँ, केजरीवाल ठीक है अपनी जगह। तो केजरीवाल नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? अब जो तो भैया नसीब का खेल है, सारा खेल नसीब का होता है। अगर बन गए तो आपको लगता है मोदी से अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे? अब जो तो हम नहीं कह सकते, मजदूर आदमी हैं, बस हमें तो मोदी जैसा कोई नेता नहीं लगता। मोदी जैसा कोई नहीं। हाँ, तो लगता है फिर से मोदी जीत रहे हैं? हाँ जीतेंगे, 400 पार बोल रहे हैं। आप जीतेंगे। मोदी जी को देखने के लिए आए हुए हैं। हाँ जी, लेकिन तमाम लोग अभी बोल रहे हैं कि मोदी जी को जितनी भी भीड़ जुटा ले यहाँ पर, लेकिन जीतने नहीं वाले। नहीं, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे और कोई नहीं आएगा। हाँ, ये तो सब इकट्ठे हो रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होना है, मोदी जी आएंगे और वो पक्के ही है बिल्कुल। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कह रहे हैं कन्हैया कुमार जीत रहा है। नहीं, कन्हैया कुमार को तो कोई जानता ही नहीं है, सिर्फ मनोज तिवारी। पढ़ा लिखा बता रहे हो उसे? नहीं, वो तो कह रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे बोल रहे थे, पर इनको कोई वोट नहीं देगा और ये जीतने वाले भी नहीं है, सिर्फ मोदी जी आएंगे। हाँ जी, मोदी कैसा काम कर रहे हैं देश के लिए? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे देश के लिए प्रधानमंत्री बहुत ज़रूरी है, मोदी ही चाहिए हमको भी। मोदी ही चाहिए? हाँ जी। अच्छा, ऐसे मोदी क्या कर रहे हैं जो कांग्रेस नहीं कर रही है, आम आदमी पार्टी नहीं कर रही? तो बिल्कुल ख़त्म है, कांग्रेस नहीं आएगी, पत्ता साफ हो गया इसका, और केजरीवाल भी नहीं आएंगे, सिर्फ मोदी जी आएंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? इनको बोलना ही नहीं आता है, ये बोल ही नहीं पाते हैं। जो मोदी जी बोलते हैं ऐसा कोई नहीं बोल पाएगा। बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी, और इनके अलावा और कोई नहीं है। मोदी सिर्फ बोलते हैं कि काम भी करते हैं? काम भी बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। हाँ, ये सारे हाईवे मोदी की देन है, ये सारी, ये जो हाईवे बनाया है हमारे यहाँ पर खजूरी में, ये मोदी जी ने बनाया है। तो लग रहा है इस बार जीत जाएगी? अरे पूरी 400 पार जाएंगी। हाँ, सही बोल रहे हैं बीजेपी वाले? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सच। जनता है साथ उनके? अरे पूरी जनता, यहाँ देख रहे हैं आप कितना जबरदस्त रैला चल रहा है। मोदी जी आएंगे। ये भीड़ तो कह रहे हैं कि खरीदी हुई भीड़ ऐसी जुटा ली। नहीं, ये बिल्कुल ओरिजिनल भीड़ है। हाँ, ये मोदी जी की ओरिजिनल भीड़ है, इसमें कोई मतलब बनावटी कुछ नहीं है। हम लोग 2 बजे से, ये देखो बच्चे हमारे खड़े हुए, ये बच्चे भी आए हुए हैं,
ये बच्चे देखो कह रहे मोदी जी है जो बस यही कह रही है। ये आपके साथ आए हैं बच्चे? ये बच्चे हमारे हैं, 2 बजे से खड़े हैं? 2 बजे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। इतनी गर्मी में मतलब आप लोग 2 बजे से खड़े हो? यस, क्यों आए हो यहाँ पे? मोदी को देखने। मोदी को देखने? Yes. जानते हो मोदी कौन है? हाँ, मोदी जानते हैं। कौन है? मोदी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। कैसे लगते हैं? अच्छे। अच्छे लगते हैं। हम्म। तो यहाँ कितने बजे से खड़े हो? बहुत देर से खड़े हो क्या? अच्छा। पानी वानी पिया नहीं पिया? पानी पी लिया, पानी लाए थे। लाए थे? हम्म। धूप लग रही है, गर्मी लग रही है? हाँ, बहुत गर्मी लग रही है, मोदी के चक्कर में आए हैं। मोदी के लिए आए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? यूपी। अच्छा, आप भी मोदी जी से को देखना है? यस। कैसे लगते हैं मोदी जी? अच्छे। अच्छे लगते हैं? हाँ। मोदी जी ठीक लगते हैं? हाँ। उनका चलिए ठीक है। क्या नाम है आंटी जी आपका? सुमन मिश्रा, अच्छा, कहाँ से हैं आप? यही करता नगर से, चौथे पुस्ते से। हाँ, अच्छा, आप क्या कर रही हैं? क्यों खड़ी हैं धूप में यहाँ पे? और मोदी जी को देखने आई है। मोदी जी को देखने? हाँ, और क्या। अरे, कितने पसीना आ रहे हैं, गर्मी लग रही है बहुत। मोदी के आगे पसीना कुछ भी नहीं है। हाँ, मोदी है ना, मोदी के आगे कुछ भी पसीना नहीं है। मोदी के आगे ये पसीना कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है। ये कितनी धूल मिट्टी है, कितनी धूप है। कोई बात नहीं। अरे बाप रे, गर्मी नहीं लग रही? नहीं नहीं, हमें नहीं लग रही। नहीं लग रही? नहीं। कितना देर से खड़ी है यहाँ पे? हो गए 1-1.5 घंटा हो गया। 1-1.5 घंटे से हाँ खड़ी है? हाँ अच्छा, तो 1-1.5 घंटे से आप यहाँ इंतजार कर रही हैं मोदी का? हाँ अच्छा, तो मोदी आएंगे, उनका भाषण सुनेंगी? हाँ, सुनेंगे सुनेंगी। सुनेंगे। मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ, बहुत अच्छे लगते क्यों हैं। पसंद है मोदी? अच्छे है, अच्छा आदमी तो अच्छा ही लगेगा ना। अच्छा, हाँ। मोदी अच्छे आदमी है? हाँ, अच्छे आदमी है। क्या क्या काम कर दिया देश के लिए? अब जो भी कर दिया हमें तो अच्छे लगे। अब हमें पता नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं है, वो तो हमें अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो आपको पसंद है? हमें पसंद है। लगता है इस बार जीतेंगे? करे या ना करे वो बात अलग है। हाँ। हमें पसंद है। आपको लगता है जीतेंगे इस बार? हाँ, जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। पक्का जीतेंगे। केजरीवाल कैसे लगते हैं? मुझे तो बुरा नहीं लगता, बुरा बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा। हाँ, मुझे नहीं अच्छा, क्यों? मेरे को कोई सुविधा नहीं है, सबको सुविधा है, तो हमें कोई लेना देना थोड़ा ना है। हम तो किराएदार हैं, तो अपने हिसाब से रह रहे हैं। अपने हिसाब से रहते हाँ। हैं। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? है, राहुल गांधी वो तो बेकार ही लगते हैं। क्यों? राहुल गांधी क्यों बेकार लगते मुझे नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं। मैं मोदी, जब से मोदी आए मुझे मोदी सही है। हैं? मोदी सही, जब से मोदी आए मोदी ठीक लगते मोदी सही है। मोदी जी बहुत बढ़िया काम करे, हिंदुओं के लिए बढ़िया, सबके लिए सबके काम करे। राम मंदिर बनवा दिया, सबके लिए बहुत बढ़िया कर। देश आगे जा रहा मोदी जी ने तो। हैं? देश आगे जा रहा है। जी 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 राष्ट्र में काम हो रहा है? जी, राजनीति में काम हो रहा, बहुत बढ़िया काम हो रहा मोदी जी। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी। जो विपक्ष वाले हैं, जो कुछ भी कहते हैं उससे क्या मतलब है? कह रहे हैं कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराते हैं, धर्म के नाम पर वोट लेते हैं। साथ सबका विकास सबको लेके चल रहे हैं, कोई धर्म का नहीं, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं सब। मोदी जी धर्म के नाम पे वोट नहीं लेते? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, सबका साथ सबका विकास। हाँ जी, हाँ जी, सबको साथ लेके चल रहे हैं मोदी जी। ऐसा लगता है कि जो सुविधा आपको मिल रही है हिंदू होने के नाते, वो मुसलमानों को मिल रही है, सबको मिल रही है, क्यों नहीं? सबको मिल रही है, क्या नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है, सब कुछ है, वो भी ले रहे हैं, क्यों नहीं ले? प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, धन जन योजना मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है, बराबर के हिस्सा मिल रहा है सबको। अरविंद केजरीवाल जो फ्री योजनाएं लेकर आए दिल्ली में, बिजली पानी फ्री, अभी एक के साथ एक दारू फ्री भी दी उन्होंने, बस फ्री करवा दी महिलाओं के लिए, तो अरविंद केजरीवाल नहीं बन सकते क्या प्रधान? नहीं, ठीक है, अरविंद जी अपने आ रहे हैं, मोदी जी अपने आ रहे हैं। मोदी जी अलग हैं, अरविंद जी अलग हैं। मोदी जी के आगे कोई नहीं है, कोई नहीं है। मोदी जी मोदी हैं। हाँ, स्टेट में मोदी जी हैं। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी, बाकी केजरीवाल अपनी जगह है, मोदी जी अपनी जगह है। केजरीवाल कैसे लगते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसे? केजरीवाल भी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन मोदी जी के हिसाब से कोई नहीं है। मोदी जी के टक्कर पे नहीं है, टक्कर में ही नहीं है? हाँ, कोई टक्कर नहीं है मोदी जी के। मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है जी। चलिए, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नाजिर अंसारी। अच्छा, तो आप यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री का भाषण सुनने? मैं प्रधान अभी ये बोल रहे थे कि राष्ट्रहित में बहुत काम हो रहे हैं, मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, और धर्म के नाम पर, जैसे विपक्षी पार्टी बोलती है कि बीजेपी धर्म के नाम पर वोट लेती है, ये कह रहे हैं राम मंदिर बनाया इसलिए हम वोट देंगे। क्या ऐसा है? क्या सिर्फ धर्म के नाम पर बीजेपी लड़ रही है? राम मंदिर बना है, सबकी सहमति से बना है और सुप्रीम कोर्ट की सहमति से बना है, और सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब खुश हैं और सबने मिल करके उसको एक्सेप्ट किया है। ये विपक्षी ही पार्टियां उसमें बात बना रही हैं और भड़काने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाइयों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने ये विकास किया है, और जो G20 हुआ, भारत देश में हमारे सारे मुस्लिम राष्ट्रपति और हिंदू प्रधानमंत्री और ईसाई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सारे भारत देश में आए और फाइलों पे साइन हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब फिर रिपीट होकर के आ रहे हैं, और जैसे वो रिपीट होकर आएंगे, कांग्रेस के टाइम में अभी पीछे आप देखें तो 10वें नंबर पे भारत देश था और भारत देश आ गया 5वें नंबर पे, और अब G20 का रिजल्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फाइलों पे साइन किए हैं, और अब हमारा भारत देश जो है
पहले नंबर पे आने वाला है। ये जो तुष्टिकरण की राजनीति की बात कर रहे हैं और ये विपक्षी पार्टी जल रही हैं, अयोध्या के मंदिर से जल रहे हैं। अरे अगर मंदिर बना है तो मंदिर से भी विकास होगा, वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, वहाँ कपड़े बिकेंगे, मिठाइयाँ बिकेंगी, वहाँ के रेस्टोरेंट, वहाँ के होटल बुकिंग होगी, तो भारत देश में दुनिया के लोग आएंगे और एक बिजनेस हमें दे करके जाएंगे और एक प्यार हमारा। ये तो हिंदू मुस्लिम भाइयों की सहमति से मंदिर बना है। भारत देश एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते में तरह तरह के फूल हैं। तो ये विपक्षी पार्टियां घबराई हुई हैं और आप देखो किस तरह से एक हो गए हैं और एक होकर के कह रहे हैं कि हर साल एक नया प्रधानमंत्री बनेगा। अरे तो 5 साल 5 प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का क्या होगा? ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और सारे ये लड़ाई झगड़ा कराने वाले लोग हैं। ये हिंदू मुस्लिम भाइयों में फूट डलवाने वाले लोग हैं। कांग्रेस ने जब से देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी से अब तक हज़ारों दंगे करा दिए और देश को कमज़ोर कर दिया। सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पार्टी सब लोगों को आपस में लड़ा के कमज़ोर कर दिया। विकास किया अगर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। गरीबों को भारत देश में 4 करोड़ के लगभग मकान दे दिए गए और 10 करोड़ के लगभग गैस के चूल्हे, सिलेंडर, कनेक्शन वो दे दिए गए। लाखों करोड़ों छतें टपक रही गरीबों की, वो छतें ठीक करा दी। जो गांधी जी का सपना था कि उनका सपना था कि भारत देश एक स्वच्छ बने और यहाँ स्वच्छता चले, तो गांधी जी का सपना अधूरा रह गया। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर सपना पूरा किया अगर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 करोड़ भारत देश में शौचालय बनवा दिए। करोड़ों के हिसाब से गांवों में, शहरों में, ज़िले में टंकियाँ रखवा दी, टोटियाँ लगवा दी, स्वच्छ करोड़ों लोगों को पानी पिलाया। तो सारा भारत देश को, और उनका ये भी सपना था कि जो अंग्रेज़ गंदगी छोड़ गए हैं वो भी दूर हो जाए। तो सारी गंदगी दूर करी अगर और भारत देश को अगर स्वच्छ बनाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया और कांग्रेस ने हमें सबको, पूरे देश को पिछाड़ कर रख दिया और विकास किया नहीं। आज कह रहे हैं बिल्कुल भी। अच्छा, जिस तरीके से ये इंडिया गठबंधन बना है, सारे के सारे एक हो गए। अभी स्वाति मालीवाल का भी आप मुद्दा सुन रहे होंगे, जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर ये आरोप जो है अभी आतिशी लगा रही है कि ये बीजेपी की षड्यंत्र है जो अरविंद केजरीवाल को फिर से फंसाने की साजिश। स्वाति मालीवाल एक हमारी बेटी है, हमारी बहन है, बच्ची है, देश की नागरिक है। हमें इस बात से मतलब नहीं वो किस पार्टी की है। उन्होंने देश के लिए काम किया और ख़ास तौर से दिल्ली के लिए काम किया, दिल्ली के महिलाओं के लिए काम किया। बहुत शानदार उन्होंने काम किए और अब आप देखिए इन्हीं के जो पीए हैं उनसे मिल करके, और केजरीवाल जी, ये काम केजरीवाल जी ने कराया है कि केजरीवाल जी ने अपने उसको आगे कर दिया पीए को और छेड़छाड़ की, शर्ट के बटन खुलवा दिए, कपड़े फटवा दिए, लातों से मारा, घूसों से मारा, सर पे मारा। तो एक हमारी बहन बेटी को इस तरह से छेड़खानी करना, मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से भी और भारत सरकार से भी इन्हें सबको जेल में डाल दिया जाए जो हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह से गलत करें। आप जिस तरीके से अभी बोल रहे थे कि स्वाति मालीवाल वाला जो हमने सुना मुद्दा, क्या आप कहते हैं इस पर? स्वाति मालीवाल, हमारा कहने का मतलब कुछ नहीं। आप उनके ऑफिस में ये कांड हुआ तो वहाँ बीजेपी कहाँ पहुँच गई ये बताइए। बीजेपी का षड्यंत्र बता रहे हैं ना वो लोग। कैसे हो गया? अगर हम आपके मकान में जाते हैं, आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार करते हैं तो यहाँ पर गैर आदमी कैसे पहुँच जाता है? स्वाति मालीवाल तो उनकी सांसद रही है ना इतने। उनकी सांसद, उनके आदमी ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया है तो वहाँ के केजरीवाल वो बीजेपी में कैसे शामिल हो गई? कहाँ शामिल हो गई? अभी कहाँ शामिल हो गई बताइए। बीजेपी वाला बता रहे हैं। अरे बीजेपी वाले कहाँ बता रहे हैं? कहाँ कहीं किसी के साथ आपका बोलो हुआ है? कहीं है क्या बोलो एस्टीमेट दिखाया गया है कि बीजेपी के साथ? नहीं, बीजेपी में शामिल हो गई मेरा मतलब ये नहीं है। आम आदमी पार्टी वाले ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर कर। आम आदमी पार्टी कुछ भी बोले उससे हमें क्या लेना देना? वो तो यकीन नहीं करते। नहीं, हम नहीं यकीन करते। केजरीवाल को कैसे देखते हैं आप? केजरीवाल ठीक है, उसी हम ये नहीं कहेंगे कि गलत है, लेकिन कहने का मतलब है कि वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है अभी। नहीं है। कौन है प्रधानमंत्री बनने? मोदी जी हैं। मोदी जी है जी। मोदी जी क्यों बनने लायक है? क्या किया है मोदी जी? मोदी जी की एक छब अलग है। अभी केजरीवाल और राहुल गांधी उस पोजीशन पे पहुंचने लायक नहीं है। कन्हैया कुमार को अभी थप्पड़ मार दिया यहाँ पर। ये तो सब चावल, केजरीवाल को भी थप्पड़ जूते पड़ते थे। जब विजयी हो गए तो अब कोई ने जूता मार रहा है, ना कोई चप्पल मार रहा है, ना कोई कुछ मार रहा है। मार रहा कोई? अब तो नहीं मार रहा ना है। तो कन्हैया अगर पीटने वाला काम करेगा तो वो भी जूता खाएगा। अभी फिलहाल कोई मारा नहीं है उसको। ये तो चापलूसी वाली बात है सब एक। आप क्या कह रहे हैं?
मैं कह रहा हूँ कन्हैया कुमार तो पिटने योग्य ही है। जो आप नीचे आ जाइए थोड़ा सा। इसका कह रहा है टुकड़े टुकड़े होंगे, काय का हिंदुस्तानी रह गया वो, उसको तो और एक दिन 50 थप्पड़ लगने चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा है, रहने लायक ही नहीं है। कायदे वाली बात तो यही है, रहने के लायक ही नहीं है। बिल्कुल। यहाँ से लड़ रहे हैं इस लोकसभा से। वो कांग्रेस की मूर्खता है, कांग्रेस की मूर्खता है जो ऐसे आदमी खड़े करे बेकार, ना तो हिंदू में, ना मुसलमान में, ना सिख में, ना ईसाइयों में। जो मुस्लिम भी साथ नहीं दे रहे कन्हैया कुमार। कोई नहीं साथ देगा ऐसे आदमी का, जो जिस देश में रह रहा है उसी देश के टुकड़े कर रहा है। उसका साथ कैसे देगा बताइए आप? जिसे कोई जानता नहीं उसका साथ कैसे देगा? चलिए, कन्हैया कुमार को जो थप्पड़ मारा है इस वाले लोकसभा में, प्रचार कर रहे थे, थप्पड़ मार दिया, ये सही है या गलत? ये सब इनकी अपनी रणनीति है, इनकी सबकी अपनी चाल है। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना जानते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाना जानते हैं। इसलिए इसको थप्पड़ मारने के लिए अपने आदमी को भेज के उसे कह दिया ये हिंदू दल का आदमी है, फिर उसको मारा, सिर फाड़ दिया उसका, इतना बुरी मारी। फिर वहाँ की निगम पार्षद ये कहती है मेरे साथ छेड़खानी करी। अगर आपके साथ छेड़खानी करी तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है? उस वो वीडियो में महिला क्यों नहीं है? वहाँ कोई भी महिला है? वहाँ सारे पुरुष हैं, वहाँ कोई भी महिला है नहीं, तो उसने छेड़खानी कैसे करी? तो ये सब जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं। इन्होंने कभी भी हिंदुस्तान के भले के बारे में तो कभी सोचा नहीं है। अब एक आदमी आया, उसने भले के लिए करा है, इतने हाईवे बनाए, डेली रोडें बन रही हैं, डेली नए नए हाईवे बन रहे हैं। कौन करवा रहा है? सब मोदी जी करवा रहे हैं। 70 साल कांग्रेस ने राज करा, जितने घोटाले करे, 2G घोटाला हुआ, चारकोल घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, सब किसके राज में हुआ? कांग्रेस के राज में हुए। आज लोगों की आँख खुली, 10 साल में मोदी जी आए, सीट पे बैठे, आज हर दिन 30 किलोमीटर रोड बन रही है। आज तक बनी? हर किसी के गांव में नाली बन रही है, हर किसी के गांव में पानी पहुंच रहा है। आज से पहले कांग्रेस ने कभी पहुंचाया? अब जो है सब गठबंधन में जुड़ के मोदी जी को हराने के पीछे लग रहे हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत थी तो गठबंधन क्यों करा? अगर इतने सच्चे थे, 70 साल राज करा, तो गठबंधन क्यों करा? अकेले लड़ते। अगर मोदी जी ईमानदार हैं तभी तो अकेले खड़े हैं। अब क्या कह रहे हैं कि मोदी जी जीत जाएंगे तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। अमित शाह कैसे प्रधानमंत्री बना देंगे? उन्होंने तो कभी अपने भाषण में ये जिक्र करा नहीं, ना किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ये जिक्र करा कि वो अपने आप जीत के जो है दूसरों को प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो दिन में 10-10 मीटिंग कर रहे हैं। आज हर 1 घंटे में आज मीटिंग हो रही है। इतने वरिष्ठ होने के बाद भी आज भी मैं 30 साल का हूँ, मैं 70 साल की उम्र में उनके जितनी मेहनत नहीं कर पाऊँगा। वो 70-72 साल में इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन पर तो हमें गर्व होना चाहिए। जय भारत माता के, भारत माता के। तो केजरीवाल को समर्थन क्यों नहीं कर रहे? अभी आप कह रहे हैं कि केजरीवाल। एक बात बताओ, दुनिया कहती है कि केजरीवाल सरकार सही है, ठीक है। अगर मोदी सरकार गलत है तो आज मोदी जेल में क्यों नहीं है? मोदी सरकार सही है और केजरीवाल गलत है, जब तो जेल में केजरीवाल। तो ये बोलते हैं ना मोदी सत्ता में इसलिए जेल में नहीं है, मोदी के जो है खिलौने हैं ईडी सीबीआई, मोदी अपने इशारों पे। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, कोई खेल खिलौना नहीं है प्रशासन, ठीक है। प्रशासन भी कुछ सोच समझ के जाती है, ठीक है। अगर ये गलत नहीं होता ना केजरीवाल, तो मैं आप फिर से वही बोलना चाह रहा हूँ कि जेल नहीं जाता। और प्रशासन में ये चीज़ भी देख के बंद करती है प्रशासन कि कौन गलत है कौन नहीं है, ठीक है। मेरा तो एक ही कहना है जी, कोई कितना भी जोर लगा ले, आनी मोदी सरकार है। मोदी सरकार क्यों आनी? भाई उन्होंने काम करे तो मोदी आएगी। जब काम करे, अब मोदी ने जेल में लाने वाले काम तो करे नहीं है जो जेल जाएगा। अब केजरीवाल ने करोड़ों के पर्दे लगाए, बताओ अब आप। करोड़ों के पर्दे लगा लिए, ये बात सिद्ध हो गई। हाँ जी, घरों में खाने के नहीं है इंसान के। यहाँ का पैसा खा के पंजाब में लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? अब की बार मोदी जी का वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने बहुत ज़्यादा, मोदी जी के अलावा ऑप्शन बताया ना आप किसका वेट करें हम? अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, बड़े बड़े नेताओं के नाम है। मैम आप बताइए उन्होंने ऐसा क्या करा है जो हम उन्हें वोट दें? उन्होंने ऐसा क्या करा है जो हम उन्हें वोट दें? केजरीवाल जी ने बताया था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने? मुझे तो नहीं लगता। दिल्ली में फ्री सेवा दी है, बसें फ्री कर दी महिलाओं के लिए, बिजली पानी सब फ्री दे रहे हैं। मैम फ्री तो श्रीलंका में भी मिल रहा था। श्रीलंका का क्या हुआ? वही हमारी दिल्ली का हो जाएगा वही हाल। फ्री कहाँ से दे देंगे आप ये बताएं? फ्री मिलेगा कहाँ से? क्योंकि जो हम टैक्स पे करते हैं उसी को वो बांट रहे हैं। और
एक दिन क्या होगा कि हम भी श्रीलंका की तरह, हमारा भी देश पाकिस्तान श्रीलंका की तरह हो जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन है हमारे पास वो मोदी जी है। बिल्कुल। तो मोदी जी को आप समर्थन देते हैं? हमारा पूरा घर का समर्थन मोदी जी को है। पूरा और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है आपको उनके अलावा कोई और? बताएं आप। अब आप ये बताएं, इंडिया गठबंधन जो बना है, 6 महीने राहुल जी बैठेंगे, 6 महीने लालू जी बैठेंगे, और 6 महीने कौन बैठेगा? केजरीवाल जी। 6 महीने हमारे देश को खाएंगे राहुल जी, फिर 6 महीने खाएंगे केजरीवाल जी, फिर 6 महीने खाएंगे हमारे लालू जी, फिर और भी ऐसे ही। आप जानते हैं क्या होता है। इनकी खुद की यूनिटी आपको नजर नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल भी कोई यूनिटी नहीं है। आप बताएं, 6-6 महीने के लिए हम किसी को प्रधानमंत्री बनाए, उससे अच्छा है ना मोदी जी। मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर कितना काम कर रहे हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए? मैम, आप खुद अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोदी जी ने जितना 10 साल के अंदर कर दिया, कोई किसी ने आज तक करा है? मेरे हिसाब से मोदी जी के से अच्छा कोई चॉइस है ही नहीं। इसलिए आप कड़ी धूप में भी उनका इंतजार? बिल्कुल मैम, अभी ऑफिस से आया हूँ, वेट कर रहा हूँ। अच्छा निधि जी, आपने ये जो साड़ी पहनी है, इस पे पूरा बीजेपी का प्रिंट है, कमल का फूल देख पा रही हूँ मैं, तो ये साड़ी क्यों पहनी है? मोदी जी के लिए, क्या कहते हैं, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, उनके वो आने और 400 पार के लिए। 400 पार के लिए? हाँ जी। तो लगता है 400 पार लाना संभव है इस बार? पक्का पक्का, मेहनत पूरी है। हाँ जी। विपक्षी दल तो बोल रहे हैं कि इस बार 200 भी आ जाए तो गनीमत है। उनको बोलने से होता क्या है, हमारे वो तो हम जो मेहनत कर रहे हैं और रात दिन लगे हुए हैं उनकी सेवा में, तो कहते हैं उनके लिए तो इतना तो बनता है कि धूप में भी आए हैं। कहाँ से हैं आप? यही गोंडा। गोंडा से? हाँ। तो अच्छा, अपने क्षेत्र में लोगों से क्या बोल रही हैं कि मोदी जी को सपोर्ट करें और वोट दें? क्यों वोट दें? उनके काम पे वोट मिल रहा है, उनके काम के लिए जो जो उन्होंने काम किया है, इसीलिए उनको वोट मिला है। राम मंदिर, 3 तलाक, ये सब चीज़ इनके लिए। मोदी जी ने करके। जी अंकल जी, क्या कह रहे हैं? आप क्या नाम है? संजीव गुप्ता। जो काम कोई नहीं कर सकता, हर आदमी आया उस पर वोटें बनाई और से अपना वो राजनीति करी, लेकिन मोदी जी ने सारे काम पूरे कर दिए। हम भी ये कहते कि यार ये भी ऐसी तरह काम करेंगे, लेकिन उन्होंने एक झटके में 3 तलाक, राम मंदिर का मुद्दा और क्या नाम है 370 हटा करके बहुत वो कर दिया समस्या का हल। नहीं तो हर जो पार्टी आती थी उसी के नाम पर वोट बांट कर खा कर चली जाती थी। लेकिन मोदी जी ने नाम लिया और पूरा करके दिखाया। हाँ जी। अरविंद जी क्या बोल? आई लव मोदी। मोदी जी से प्यार करती हैं आप? ऐसे क्यों प्यार है मोदी जी? अच्छे लगते हैं, उनके काम के लिए अच्छे लगते हैं, उन्होंने जो जो अपने हिंदुस्तान के लिए काम किया, इसीलिए आई लव मोदी। अरविंद केजरीवाल नहीं अच्छे लगते? नो। क्यों अच्छे नहीं लगते? एक अच्छे नेता के तौर पर नहीं दिखाई देते क्या आपको? हाँ जी। नहीं, उन्होंने जैसे जैसे उनके घोटाले सामने आ रहे हैं, इसीलिए वो अच्छे नहीं लगते। उन्होंने अपनी सारी पिटवा डाली। बताओ अभी जो मुद्दा चल रहा है कि उन्हें क्या नाम है, स्वाति मालीवाल को जो है उनके सामने उसके जो पीए ने पीटा है। बताओ ये कोई तुक की बात होती है? मतलब तुम सीएम किस वक्त कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जो है बीजेपी से मिलकर षड्यंत्र रच रही है, बीजेपी की चाल है? नहीं तो इतनी जल्दी मतलब तुम्हारे उसमें बदल भी गई, और बीजेपी की चाल है तो तुम्हारे घर पे क्या कर रही थी भाई? ये तो बताओ तुम्हारे घर पे कर क्या रही थी जो बीजेपी की चाल थी? और कहते हैं वो उनकी साली लगती है शायद। अच्छा। केजरीवाल जी की, मतलब तुम्हारे मतलब ब्लड में इतनी जल्दी बदलाव आ गया, और काम वो उनकी पार्टी की नेता है, उनकी सांसद है, या गलत कह रहा हूँ? कार्यकर्ता भी रही हैं काफ़ी साल कार्य। और क्या भाई, अब यही कह रहे हैं कि अब बीजेपी के कहे में आ रही है, नहीं तो अब से पहले तो खूब काम कर रहे हैं उनके लिए। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं सबको सपोर्ट करने के लिए, और हम भी उनको सपोर्ट करेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारी बीजेपी सरकार फिर से आए। हमें ऐसी, हमारे देश में ऐसी सरकार आनी चाहिए जो देश का विकास करे, ऐसी सरकार नहीं कि जो देश को बर्बाद कर दे। तो हम चाहते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। अच्छा, कौन विकास कर रहा है और कौन देश को बर्बाद कर रहा है? अब मोदी जी कर रहे हैं विकास, हमारा जो बीजेपी है वो पूरी सरकार कर रही है हर बार। तो हम चाहते हैं कि हर बार मोदी सरकार आए जो देश का विकास करे। आपको बर्बाद किसने किया? बर्बाद तो केजरीवाल जी ने किया, जो फ्री का दे के, फ्री का तो देना ही चाहिए। तो इसलिए जो सरकार में वो ईमानदार सरकार चाहिए जो बिल्कुल ना फ्री नहीं दे और फिर भी जीत के दिखाए और देश का विकास करे। और वैसे ही आपने भी ये बीजेपी के प्रिंट की साड़ी पहनी हुई है, तो ये साड़ी क्यों पहनी है आपने? क्योंकि हम बीजेपी सपोर्टर हैं, मोदी जी को चाहते हैं। हम ये चाहते हैं जब तक हम रहें, हमारी बच्चे वगैरह सब मोदी जी को देखें, क्योंकि उन्होंने देश को अग्रसर करने के लिए बहुत प्रयास किया है, और बच्चे वगैरह सबके लिए, लेडीज़ हो जेंट्स हो या देश के लिए बहुत कुछ किया है। हमें अच्छा लगेगा कि वो हर बार आए, मोदी सरकार बार बार।
मोदी सरकार पार, ठीक है। 400 पार, 400 पार ले आएंगे, संभव है? पक्का पक्का मैडम पक्का, मोदी सरकार, जय श्री राम, जय श्री राम। जो गठबंधन हुआ है पार्टियों का, आम आदमी पार्टी, सपा, मैडम सब फेल, देखते रह जाएंगे, सब देखते, सब अपना लड़ते मर जाएंगे, सब लड़ के। टेबल भी नहीं मिलेगी इनको, बैठने के लिए टेबल भी नहीं मिलेगी। सबसे अच्छी भारतीय जनता पार्टी है। तो कह रहे हैं 200 भी ले आए तो गनीमत है बीजेपी। ऐसी बात नहीं है, मैं एक भारतीय सैनिक हूँ, पूर्व सैनिक हूँ मैं। मेरे को पता है जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रोग्रेस की है और जो सुरक्षा प्रदान की है, अगर हमारा देश सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित है, वरना कुछ नहीं। बाकी तो सब देश को बेचने के चक्कर में। पूर्व सैनिक हैं, आपको पता होगा जो राजनीतिक पार्टियां बॉर्डर्स पर, क्योंकि काफी सारे हमारे सैनिक खड़े हुए हैं। अच्छा, जो कांग्रेस सरकार में क्या हालत थे उस वक्त सैनिकों के, और अभी? अगर 1 मिनट का टाइम दो, मैं हमारी जब पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी, डोडा पुंछ राजौरी, मेरा पूरा एरिया देखा हुआ है। उस समय जो हालात थे, ये हमारी जो कानवाई गाड़ियाँ चलती थी उनको निकलना मुश्किल हो जाता था। एक बार हालात थी कि मैं 2000 से पहले मैं उधर पोस्टिंग थी जब हमारी, तो कारगिल वार में तो मैं रहा ही हूँ। उससे पहले भी एक बार अटैक कर दिया मिलिटेंट्स ने, औरतों को, प्रेग्नेंट औरतों को पेट फाड़ फाड़ के फेंका था। ये कालू चक्की घटना है। हाँ, उस समय मैं वहीं था, हमारी बटालियन वहीं थी। फिर हालांकि कोई बच के नहीं निकल पाया, लेकिन बहुत बेरहमी से उन लोगों ने, यानी कैंटोन जो मिलिट्री क्वार्टर वगैरह होते हैं, बहुत दर्दनाक काम किया था। तो सरकार की तरफ से कितना सपोर्ट? सरकार की तरफ से सपोर्ट क्या, हमें तो ये जैसे बीजेपी सरकार ने तो काफ़ी सपोर्ट किया है मैं पहले वहाँ जो पोस्टिंग थी, फिर मैं दोबारा वहाँ पर जाने का मौका मिला, जाने के हमारा राइफल का लाइसेंस है, मेरे को वहीं से फिर रिन्यू कराने के लिए मैं गया था। तो मैंने देखा कि अभी हालात बहुत बदली हो गए हैं। तो जो हालात बदली हो गए और देश सुरक्षित है, उसी की यानी बीजेपी की देखरेख में देश सुरक्षित है, और देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ। पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद जब एयर स्ट्राइक की गई, तब जो है सबूत भी मांगे जा रहे थे विपक्षी दलों के द्वारा। विपक्षी पार्टियां सबूत मांगी, जब उनको मार दिया, क्यों मार दिया, किसने मार दिया, इसका क्या सबूत है? ये तो बेमतलब की बातें हैं। जो सबूत मांगना ये तो बिल्कुल बेकार है। क्या नाम है सर आपका? पंकज सारस्वत। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? वैसे रहने वाला मथुरा से हूँ, आप नजफगढ़ में रहता हूँ। नजफगढ़ में रहते हैं, तो यहाँ पर आप आए हैं, आपको पता है क्यों आए हैं, कौन आ रहा है यहाँ पे? हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी, जानते हैं आप उन्हें? हाँ हाँ। कैसे लगते हैं प्रधानमंत्री मोदी? ठीक है, उन्होंने विकास किया, मतलब हमारा ये 370 जो जम्मू कश्मीर का जो था मुद्दा, सबसे पहला हमें उसका ये कार्य अच्छा लगा, पीएम का। 370 हटाई तो ये आपको अच्छा लगा? हाँ। 370 जब तक नहीं हटी थी तब तक आपको लगता है कि जो है हालात बेकार थे जम्मू कश्मीर के? हाँ, बेकार थे। तो अभी 370 हटाना जरूरी था वहाँ से? जरूरी था। तो ये बीजेपी ने किया? हाँ, ये किया, मतलब इस कार्य को मैं बहुत महत्व देता हूँ, क्योंकि सेनाओं के ऊपर जो हमें और किसी का दुख नहीं है, हमें इस चीज़ का दुख है जो हमारी सेनाओं में लोग पत्थर मारते थे 500 रुपये ले देगी, और जो जैसे ये नोटबंदी करी, जैसे अब सेनाओं पे पत्थर फेंकना बंद हो गई, तो इस चीज़ का हमें बहुत दुख होता था।